एक महाराष्ट्र की बड़ी हस्ती, एक युवा हस्ती जो नाम रोशन कर रही अंतरराष्ट्रीय पटल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जिमिन में बड़ा नाम है, बड़े तैराक हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं कि जिसमें लिम्का बुक हो या अलग अलग तरह के रिकॉर्ड इन्होंने जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। और कई किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऐसी लंबी तैराकी की है। हमारे साथ में जयंत दुबले जुड़े हुए हैं। हेलो, नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। आज हम महासेवा और महासेवा की बात करें। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एक महाराष्ट्र की बड़ी हस्ती, एक युवा हस्ती जो नाम रोशन कर रही अंतरराष्ट्रीय पटल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में। स्विमिंग में बड़ा नाम है। हमारे साथ में जयंत दुबले बड़े तैराक हैं और इनकी बोले तो मूर्ति लहान और कीर्ति महान, इस तरह की एक कहावत है महाराष्ट्र में, हमारे मराठी में। तो ऐसे ही दिखता है। इनकी उम्र फक्त अभी सिर्फ 24 साल है, लेकिन इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं कि जिसमें लिम्का बुक हो या अलग अलग तरह के रिकॉर्ड इन्होंने जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। और कई किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऐसी लंबी तैराकी की है कि जिससे लोग हाथों तले उंगलियां दबा देते हैं। तो ऐसे हमारे साथ में युवा, हमारे तैराक जो आने वाले दिनों में ओलंपिक में भारत का रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे स्विमिंग में। तो वो भी एक प्रक्रिया है, सरकार द्वारा वो प्रक्रिया पूरा करेंगे और उसमें ओलंपिक में इनका चयन हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं महासेवा की तरफ से। हमारे साथ में कोच जो स्विमिंग के लिए कोच करते हैं, ऐसे पुराने जयप्रकाश जी हमारे साथ में मौजूद है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको जयंत बहुत बहुत शुभकामना करते हैं आपको, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओलंपिक में जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए ताकि आप भारत का, मुंबई और महाराष्ट्र का रिप्रेजेंट करें। बता दूं आपको, महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं जयंत जी। और जयंत, इस स्विमिंग का जो होता है, ये कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहली जो आपकी पहली कई आपने प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जीती, तो कहाँ से शुरुआत की, गेटवे से या कहाँ से? मैंने मेरे लाइफ में स्विमिंग तो मैं जब 4 साल का था उस वक्त से ही मैंने स्विमिंग सीखा था। मेरे पापा ये खुद एक कोच थे, तो उनके अलग अलग स्विमर्स को पापा जब ट्रेनिंग देने के लिए उनके इवेंट्स के लिए लेके जाते थे उनको, तो उनके साथ मैं पेस स्विमर करके पापा के साथ जाता था। जो मेन स्विमर थे उनके साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था। कितनी एज थी उस वक्त? उस वक्त मेरा 6, 7, 8 ऐसा एवरेज था। मतलब 6 साल के तब मैं समुद्र में पहली बार कूदा था। तो मेरा लाइफ का पहला इवेंट जो मैंने स्विमिंग किया था, उसमें तो कंपटीशन में जाने के पहले जब समुद्र देखा था, लहरें देखी थी, तो फर्स्ट टाइम ही इवेंट मैंने समुद्र देख के मैं वापस आ गया था कि मुझे डर लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त मैं मेरे पापा से, मेरे मम्मी से मुलाकात हुई, मुझे उनको बताया कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं करना है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने बताया कि ये तो शुरुआत है और सभी लोग तैरते हैं, कुछ नहीं होता, डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्विमिंग का करियर में शुरुआत की। जब मैं 13 साल का था उस वक्त मैंने स्टेजेस स्विमिंग में मुंबई से गोवा ऐसे 10 दिन में 125 किलोमीटर स्विमिंग करके वो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था। वो स्टेजेस स्विमिंग में स्विमिंग हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे लाइफ में स्विमिंग ओपन वाटर करियर की शुरुआत हुई। बिल्कुल, जो हौसले बुलंद करता है उस व्यक्ति को सैल्यूट है, सलाम है। माँ बाप तो भगवान की तरह होते हैं। और जयंत के जो पिताश्री हैं वो कोच भी हैं और हमारे साथ में मौजूद है जयप्रकाश दुबले जी। जयप्रकाश जी, आपने बड़ी प्रेरणा दी, आपने उनको जो उस सपोर्ट उस वक्त करना था उस वक्त किया और आज इस शख्सियत को यहाँ तक पहुँचाया। आगे भी हम चाहेंगे ओलंपिक का में रिप्रेजेंट करें भारत का। सर, क्या पहला प्रयास क्या होता है जब आदमी हताश होता है, नर्वस होता है, उस वक्त क्या प्रयास करना चाहिए कोच को? आप स्विमिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें तो सबसे पहले जो है उसका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, जिसको साइकोलॉजिकल सेटअप बोलेंगे, या उसका प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि मुझे ये करना है, जिसको हम बोल सकते हैं कि गोल सेट करना है। उसके बाद जब हम एक्चुअल वर्क करने जाते हैं तो उस समय जो अलग अलग डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स होती है उसके माध्यम से अभी हम देख रहे हैं कि ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो उसमें स्विमिंग हो या अन्य किसी खेल का स्किल हो, तो अभी सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसके फिटनेस पर दिया जाता है।
फिटनेस जिसको हम फिजिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, उसके पश्चात जब वो प्रिपेयर्ड हो जाता है तो साथ साथ उसके स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। बात जब स्विमिंग की आती है और उसमें भी ओपन वाटर सी स्विमिंग की आती है, तो इसमें तो सबसे पहले उसको जो बेसिक ट्रेनिंग है, फंडामेंटल ट्रेनिंग, वो स्विमिंग पूल में ही दिया जाता है। और बाद में फिर सी में जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स भी होती है, सोलो स्विमिंग भी होता है, तो उसकी प्रैक्टिस इस कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, सोलो स्विमिंग के माध्यम से हम करवाते हैं। अभी मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर सुभाष दळवी सर जो पहले मुंबई महानगर पालिका में थे, तो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मुंबई से एलिफेंटा तक, जो हम हर साल करते हैं ओपन वाटर स्विमिंग इनकरेजमेंट के लिए। तब उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। और आज यहाँ पर महासेवा के माध्यम से सुनील जी आप हैं, प्रभु सर है, जो इसको मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज, उसके साथ स्पोर्ट्स को भी आगे लाने का, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और उस समय मैं जो बता रहा था कि गेटवे से एलिफेंटा जो स्विमिंग हमने करवाते थे और हर साल करवाते हैं, तो उसमें वही उद्देश्य यही रहता है कि बहुत सारे स्विमर को ओपन वाटर स्विमिंग का इतना तजुर्बा नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो ऐसे इवेंट्स के माध्यम से हम उन्हें प्रैक्टिस भी करवाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सी हो या ओपन वाटर या लेक या रिवर, अपने महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हर जगह यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ओपन वाटर स्विमिंग के लिए मुंबई में ही आना पड़ता है। और ऐसे उपक्रमों के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ और कोचिंग कैंप के माध्यम से हम उन्हें ट्रेन करते हैं। और उसके बाद जब स्विमर्स का फिटनेस हो, साइकोलॉजिकल सेटअप हो, उसके बाद उसका जो सबसे मेन जो होता है सी स्विमिंग में, वो होता है उसका करेज और एंड्योरेंस लगता है। तो जो स्विमिंग है इसको एडवेंचरस स्विमिंग भी बोलते हैं। जैसे कि ओपन वाटर में हमें पता नहीं रहता है कि वाटर की डेप्थ कितना है, वहाँ पर पूरा ओपन सी होने के कारण वहाँ कुछ मरीन लाइव्स भी रहते हैं। इसके अलावा जो ओपन वाटर स्विमिंग है ये पूरा जो है टाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सारी दिक्कतों का सामना हमें ओपन वाटर स्विमिंग में करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग देते समय हम डिफरेंट फेजेस में अलग अलग स्विमर्स को वैसे ट्रेनिंग वहाँ पर देकर उन्हें ट्रेन करते हैं और उसके बाद उनके इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करवाते हैं। जयप्रकाश दुबले जी, आप कोच भी है, फादर भी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक परवरिश की, साथ ही एक शिष्य को भी और एक बेटे को तैयार किया जो आगे भविष्य में ओलंपिक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे भारत का, तैराकी में नाम करें। ऐसी शुभकामना के साथ में मैं आता हूँ। जयंत से फिर एक सवाल करते हैं। जयंत, आपने मतलब आज मुंबई की बात करें, फडणवीस साहब नागपुर से, आप भी नागपुर से, देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत कायाकल्प करने की कोशिश की। आप अपना कोस्टल रोड बोलो या आप मेट्रो बोलो, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो तो। लेकिन आप, मैं बता दूं, सर ने गेटवे टू जुहू सी से तैराकी की ओपन वाटर में सबसे पहला प्रयास जो किया था हमने यहाँ पे मुंबई में, तो जुहू बीच से लेके आपका गेटवे तक समुद्र के रास्ते इन्होंने तैराकी की और रिकॉर्ड बनाया। और ये तो एक छोटा रिकॉर्ड था। इसके बाद अमेरिका की कैटलीना, आपने खाड़ी सुनी होगी, तो वो कैटलीना, आप श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका जब राम जी गए थे लंका में, तो वो जो राम सेतु था जिसे आज पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, वो पाल्क स्ट्रेट का इन्होंने 30 किलोमीटर की बड़ी लंबी एक विंग की उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ऐसे तैराकी में नाम करने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि जयंत की क्या कठिनाई आती है? देखो, स्विमिंग घर में या स्विमिंग पूल जो होता है बीएमसी का या आपका हाउस, आजकल तो कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल आ रहा है, वो तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेता। लेकिन जब ओपन वाटर में आप, समुद्र के वाटर में या ओपन जो मतलब आप जंगल जैसे होता है वैसे ही समुद्री जंगल है वो, तो समुद्री जंगल में सब तरह के प्राणी भी मिलते हैं। क्या आप सामना करना है, क्या कठिनाई आती है, आदमी थक जाता है, बॉडी की कैसी होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सर, आपने बिल्कुल सही बताया। स्विमिंग पूल में और समुद्र में स्विमिंग करना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्विमिंग पूल में हमको पता होता है कि यहाँ पे डेप्थ कितना है, कितना मीटर का स्विमिंग पूल है, हम थक गए तो दीवार को, रॉड को पकड़ के सपोर्ट ले सकते हैं।
लेकिन समुंदर में जो वाटर डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। जैसे स्विमिंग पूल का और समुंदर ओपन वाटर का वाटर डेंसिटी का बहुत डिफरेंट लेवल से उसकी ताकत लगती है। उसी प्रकार समुंदर में कभी भी जाके कहीं भी स्विमिंग नहीं कर सकते हैं हम। समुंदर का जो स्विमिंग होता है ये टोटली टाइड्स के ऊपर डिपेंड होता है, हाई टाइड और लो टाइड्स के ऊपर। समुंदर का जो स्विमिंग होता है सर, वहाँ पे डेप्थ कितना है पता नहीं रहता है। उसी प्रकार कोई कोई समुंदर जैसे अपने इंडिया का हो गया या फिर फॉरेन के जो ओशंस हो गए, उसका वाटर क्लियरिटी भी अलग अलग होता है। तो एनिमल हजार्ड जो मरीन लाइफ बोलते हैं, डॉल्फिन दिखते हैं, वेल्स दिखते हैं, शार्क रहते हैं, बहुत सारे सी लॉयंस और अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो उनका एक अलग चैलेंज पड़ता है स्विमिंग करते समय। और मोस्टली ओपन वाटर स्विमिंग का ये जो स्विमिंग होता है ये नाइट स्विमिंग होता है, तो पूरे अंधेरे में स्विमिंग करना पड़ता है, कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ स्विमिंग करते समय पानी में उतरने के पहले मैं मेरे मम्मी और पापा को आशीर्वाद लेके उतरता हूँ। तो सिर्फ स्विमिंग करते समय एक ही दिमाग में गूंजते रहता है आवाज़ की, जयंत रुकना नहीं है, फिनिशिंग पॉइंट पे फिनिश करके वहाँ पे हम राह देख रहे, जल्दी आओ। तो सिर्फ ये रहता है कि कब फिनिश करते हैं और कब खड़े होते हैं समुंदर में से बाहर निकल कर। बिल्कुल, जिस तरह से द्रोणाचार्य जो एक गुरु थे, उन्होंने अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ आंखें दिख रही। लक्ष्य एक ही था उनका, पूरा सबने अलग अलग विवरण दिया कि मुझे झाड़ दिख रही है, मुझे वो पक्षी दिख रहा है, लेकिन मुझे आंखें, आपको लक्ष्य आंखों को करना था तो आंखें दिख रही। तो आपको भी वही लक्ष्य दिख रहा है, क्योंकि आपके गुरु भी, आपके फादर भी, आपके गुरु भी है जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। और क्या कहेंगे सरकार की तरफ से, सरकार को क्या निवेदन करेंगे कि क्या चीजें ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो अचीव करे ओलंपिक में, जिनका नाम आए, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? पहले तो अभी तक की इंडिया में जो देखे गए स्विमिंग का, एक्वेटिक्स का, तो स्विमिंग पूल का ही स्विमिंग का क्रेज़ आया था। लेकिन अभी धीरे धीरे ओपन वाटर स्विमिंग के तरफ भी यूथ जनरेशन और बाकी सभी लोगों का अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अपनी महाराष्ट्र सरकार हो, ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे मेरा ये ओपन वाटर स्विमिंग ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, तो इसको भी प्रोत्साहन दे रही है महाराष्ट्र सरकार। ये शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार देके जो ओपन वाटर स्विमिंग में या फिर अलग अलग जैसे माउंट एवरेस्ट या फिर वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर बेस हो गया, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं उनको एक शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार देके सम्मानित करते हैं। और भारत सरकार का अगर देखे गए तो टेंजिंग नॉर्गे ये एक नेशनल लेवल का अवार्ड होता है, ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो सरकार अभी इसके तरफ मतलब अवार्ड्स देके प्रोत्साहन तो कर रही है। और अगर सरकार ने इस ओपन वाटर स्विमिंग की तरफ थोड़ा और ध्यान दिए तो जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको सरकार की तरफ से अगर और मदद मिलती है तो निश्चित ही हमारे भारत में और छुपे हीरे हैं जो ओपन वाटर स्विमिंग में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चीज ऐसी एडवेंचर है जो खतरनाक है, उसमें भी यदि आप गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, दुनिया में बड़ा नाम होता है। ओपन वाटर स्विमिंग एक ऐसी चीज है जो सरकार को उसमें आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके सपोर्ट कैसे करे। एक हीरे हैं, जैसे जयंत ने बताया कि मैं तो हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए तरस रहे और वो डाइवर्ट हो जाते हैं। बराबर, डाइवर्ट मतलब जॉब कर लेंगे, तो दिशा देने वाली कोई नहीं है। हाँ, तो वो होना चाहिए। जयंत, एक आखिरी सवाल कि आपने क्या क्या इवेंट्स अभी किए, जो आपके प्रीवियस है, और आपने प्रीवियस क्या क्या इवेंट्स किए, क्या अचीव किया, वो बताइए। पुरस्कार तो बहुत मिले आपको, लेकिन आपने जो प्रीवियस अचीव किया वो बताइए। सर, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जब मैं 13 साल का था उस वक्त मैंने मुंबई से गोवा स्टेजेस स्विमिंग में 125 किलोमीटर स्विमिंग किया। उसी प्रकार गुजरात गवर्नमेंट की वीर सावरकर कंपटीशन होती है जो हर साल होती है 36 किलोमीटर्स की, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसी प्रकार कलकत्ता में 14 किलोमीटर्स 19 किलोमीटर्स की एक भागीरथी गंगा में नदी में एक कंपटीशन होती है, वो भी मैंने 2 साल पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट 81 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग कंपटीशन ये हर साल होती है अपने इंडिया में, भागीरथी नदी जिसे हम जानते हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल बॉर्डर में होता है वो 81 किलोमीटर्स मैंने 12 घंटे 20 मिनट में तैरने वाला वर्ल्ड का 7th पोजीशन में रैंकिंग में आया था।
उसी प्रकार मेरा इंटरनेशनल ओपन वाटर स्विमिंग का जो इवेंट था पहला, वो मैंने श्रीलंका से इंडिया, जिसे हम राम सेतु करके आज पहचानते हैं, वो मैंने नेपाल स्ट्रेट 30 किलोमीटर 9 घंटे 20 मिनट में तैरने वाला एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उसी प्रकार नॉर्थ चैनल, जिसे हम जहाँ पे टाइटैनिक डूबी है बेलफास्ट, जहाँ पे टाइटैनिक का जन्म हुआ, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में हम पहचानते हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड से लेके स्कॉटलैंड, ये 35 किलोमीटर्स मैंने मेरी टीम के साथ 14 आवर्स 23 मिनट में स्विमिंग करने वाले एशिया की फर्स्ट टीम रही। उसी प्रकार इंग्लिश चैनल, हमने मेरी टीम के साथ मैंने 2 वे स्विमिंग किया है, इंग्लैंड से लेके फ्रांस और फ्रांस से लेके इंग्लैंड। ये 70 किलोमीटर्स 31 आवर्स 29 मिनट में स्विमिंग करने वाले, वो भी हम एशिया के फर्स्ट स्विमर रहे। उसके बाद मैंने यूएसए में कैटलिना चैनल करके हम सभी जानते हैं, वो कैटलिना आइलैंड से लेके लॉस एंजल्स मेनलैंड तक मैंने 35 किलोमीटर्स 14 आवर्स में स्विमिंग करके वो भी एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। और आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर करके पहचानते हैं, स्पेन में है वो समुद्र, तो वो मैं स्पेन में अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो तरीफा से मोरक्को, स्पेन टू अफ्रीका, ये मैं स्विमिंग करने के लिए कल निकल रहा हूँ इंडिया से। मैं आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ है, ऐसे ही बने रखिए और जल्दी मैं आपको नई खुशखबर सुनाऊंगा। जयंत की जय हो। जयंत नाम ही जयंत में जय है आपका। जयंत आपकी जय हो। और आपको ये जो आप स्पेन की यात्रा कर रहे, कितना किलोमीटर हो गए? ये अप्रोक्सीमेटली कैसा, सी में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं होता है, जिगजैग स्विमिंग होता है, फिर भी ये 20 से 25 किलोमीटर के एवरेज होता है वो स्विमिंग। बिल्कुल। तो इसके लिए भी शुभकामना आपको हमारे जो चेयरमैन है सीए रमेश प्रभु जी की तरफ से, डॉक्टर सुभाष दलवी और माई सेल्फ सुनील शर्मा की तरफ से, महासेवा पूरी टीम, प्रभु एसोसिएट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे नाम रोशन करते रहो। एशिया का आपके पास तैराक मौजूद था, उस पर आप, मैं चाहूँगा आप हमारे तमाम दर्शक जो कमेंट्स करें उनको शुभकामना दें, ज़्यादा से ज़्यादा जयंत की जय हो, इस तरह के कमेंट्स करें। हम चाहेंगे कि हमारे महाराष्ट्र का बंदा यदि एशिया में नाम करता है तो हमें प्राउड होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। सर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आज जो मुझे आप सभी लोग देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक ओपन वाटर स्विमर के लिए आप लोग अपना समय निकाल के आज हमारा जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने सुना। और उसी प्रकार मैं महासेवा के सभी प्रतिनिधि, दड़वी सर, प्रभु सर और शर्मा सर, आपका और जितनी भी टेक्निकल टीम स्टाफ है, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मुझे यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो, आप सभी को मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने मेरे लाइफ में 3D प्रिंसिपल फॉलो किए, आप सभी ने आपके लाइफ में अगर आप 3D प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, फिर आप कोई भी क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स, एजुकेशन या फिर कोई टेक्निकल स्किल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, तो 3D प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आपके सक्सेस से कोई भी रोक नहीं सकता है। 3D प्रिंसिपल्स का अगर बताना चाहूँगा मैं आप सभी को, 3D प्रिंसिपल में पहला D आता है डिसिप्लिन, दूसरा D आता है डेडिकेशन और तीसरा D है डिटर्मिनेशन। अगर ये 3D प्रिंसिपल आप लोग आपके लाइफ में अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आपका सक्सेस आपके लिए बहुत ही राह देख रहा है, आपको आपके सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। और पुनश्च मैं महासेवा और आप सभी का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी और थैंक यू जयंत जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है, पर जो है वह लाजवाब है। जयंत, बहुत बहुत शुभकामना महासेवा की टीम की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।